हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कंसोल लॉग कैसे काम करता है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं, डेटा अंडरस्कोर टाइप .js। अब यहाँ पे जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो टोटली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला रहता है हमारा स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, थर्ड बुलियन, फोर्थ नल और फिफ्थ जो रहता है वह हमारा अनडिफाइन रहता है। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम लेट नेम इक्वल्स हृदय और इसको सेव कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा एज होता है, जो हमारा एज होता है वो हमारा आता है नंबर्स के अंदर। इसके बाद हमारी एक बुलियन रहता है, लेट इज स्टूडेंट IS स्टूडेंट इक्वल्स हम ट्रू कर देते हैं। और इसके बाद रहता है हमारा नल, लेट स्कोर इक्वल्स नल। और इसके बाद हमारा आता है एक अनडिफाइन, लेट सिटी। अब जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम आता है वो एक स्ट्रिंग होता है। उसके बाद जो एज है वो नंबर्स के अंदर होती है। उसके बाद इस स्टूडेंट जो है हमारा वो बुलियन के अंदर आता है। स्कोर जो है हमारा नल है और सिटी है वो अनडिफाइन है। अनडिफाइन इसलिए है क्योंकि अभी उसके अंदर हमने कोई सी भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। जैसे इसमें निर्देश करा है एज 25 लिखा है, जो कि मेरी एक्चुअली में है नहीं। उसके बाद हमने सिटी यहाँ पे है जो कि हमने कुछ उसमें वैल्यू असाइन नहीं करी है, इसलिए वो अनडिफाइन आती है। इसको हम कंसोल लॉग करके भी देख सकते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिख देते हैं सिटी और इसको सेव करके टर्मिनल पर रन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए हम इधर से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, जो हमारा अभी रन हो चुका है और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। जब आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए तो ये समझ लिया कर है कि ये रन हो चुका है। अब हम बोलेंगे नोड एंड हमारा डेटा जो कि हमारी फाइल है .js और इसको रन कर लेंगे। तो हमने जो कंसोल लॉग किया था सिटी वो अनडिफाइन आ चुका है। ऐसे ही अगर हम इसी चीज़ को डुप्लीकेट करके इसमें सिटी के जगह नेम, इसमें इस स्टूडेंट, इसमें स्कोर और इसमें एज, ये सब डाल के इसको रन करेंगे तो हमारा ये पूरा आ चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सिटी है वो अनडिफाइन आ रहा है, जो नेम है वो हृदय है, जो हमारे स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो इधर पे हमने दिया है इस स्टूडेंट वो हमारा ट्रू, जो हमारा स्कोर है वो नल है, और सॉरी इसमें करते हैं हम एज, और जो हमारी एज है वो 25 है। तो ये हमारा आ चुका है पूरा का पूरा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इसकी हमने एक टेबल बनाई है यहाँ पे देख सकते हैं। जो वेरिएबल, लेट और कांस्ट ये तीनों हमारे कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। वेरिएबल रहता है वो रीडिक्लेयर करने के काम में आता है,
पर वहीं पे लेट और कॉन्स्ट रीडिक्लेयर करने के काम में नहीं आते हैं। ऐसा ही वेरिएबल हमारा रीअसाइन हो सकता है, पर जो हमारा कॉन्स्ट है वो रीअसाइन नहीं होता है। लेट रीअसाइन हो सकता है, वो कहीं कहीं पे रीअसाइन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं करता, पर जो हमारा लेट और कॉन्स्ट है वो एक फंक्शन बना सकते हैं खुद के अंदर। अब हम इसको टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और इसके नीचे अभी के लिए हम इस पूरे को कर देते हैं अपना कमेंट, इसको सेव कर देते हैं। अभी हमारा कमेंट हो चुका है पूरा। अब हम देखते हैं वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट में जो एरर्स आती हैं वो कैसे आती हैं। तो हमने सबसे पहले लिया वेर a इक्वल्स 40 और सेम कर लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल a इक्वल्स 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इधर पे कोई भी एरर नहीं आई है। इसी चीज़ को हम कंसोल लॉग पे कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और a, इसको कर देते हैं सेव। अब इसको एक बार टर्मिनल पे रन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 50 है वो आ चुका है, जो कि हमने वेरिएबल सेकंड दिया था, मतलब कि ये हमारा रीडिक्लेयर हो चुका है। ऐसे ही इसमें हम और देते हैं। अभी इसको क्लोज कर देते हैं टर्मिनल को। ऐसे ही हम अब देते हैं लेट b इक्वल्स, जैसे हमने दिया इसमें 30 और इसमें एक और वैल्यू असाइन करते हैं, लेट b इक्वल्स 40 और इसको सेव करके कंसोल लॉग कर लेते हैं इसका, कंसोल डॉट लॉग और b, इसको सेव कर देते हैं। अब जब हम इसका टर्मिनल पे आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक एरर मिलेगी, जो कि हमारा b है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि हमने पहले ही दफ़े 30 इसको डाला था, पर जो 40 हमने इसके बाद डाला है उसके वजह से इसमें एरर आ गई है, क्योंकि लेट हमारा रीडिक्लेयर करने के काम में नहीं आता है। इसको हम अब कर देते हैं कमेंट, ये हमने कमेंट कर दिया इसको सेव कर देते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 50 भी आ चुका है और हमारा 30 भी आ चुका है, जो कि हमारा a और b दोनों के दोनों हमारे रन हो चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा कॉन्स्ट, जैसे हम पाई की वैल्यू दे देते हैं 3.14। इसको सेव करके इसका कंसोल लॉग कर लेते हैं और इसको सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं, जो कि हमारा आ रहा है अभी 3.14 हमारी पाई की वैल्यू। पर अगर हम इसी को पाई को वापस से डाल के इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और अब करेंगे कंसोल लॉग इसको, तो हमारा एरर आ जाएगा कि पाई जो है हमारा वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब हम इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, सेव करके वापस से रन करते हैं, तो हमारे पाई की वैल्यू अब आ चुकी है। जब हम कॉन्स्ट को वापस से यूज़ करते हैं तो वो रीडिक्लेयर करने के काम में नहीं आता है। जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं वो हमारे पुराना जो वर्ज़न रहता था जावास्क्रिप्ट का उसमें यूज़ में आते थे, पर अभी जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें लेट और कॉन्स्ट को रिकमेंडेड करते हैं। जब आपको वैल्यू चेंज करनी हो तो लेट का यूज़ करें, और जब आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी हो तब आप कॉन्स्ट का यूज़ करें। अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जावास्क्रिप्ट के 5 कॉमन
प्रिमिटिविटी डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल, लेट और कॉन्स्ट के रूल समझे हैं। और सबसे पहले आप इन सब की एक प्रैक्टिस करते रहिए। वेरिएबल के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करें क्योंकि वो अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में काम में नहीं आती है, पर लेट और कॉन्स्ट के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत काम में आती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड 2 जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स और वेरिएबल कीवर्ड्स के लिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में, जहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट की रियल पावर स्टार्ट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोड स्मोकर्स के साथ बनाते हैं कोडिंग को सिंपल और पावरफुल। मिलते हैं एपिसोड 3 में। थैंक यू।